मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। तो आज आपका जो क्लास होने जा रहा है वह आपका क्लास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में हम लोग आज पढ़ेंगे भाई टीशू। क्या पढ़ेंगे? टीशू। तो सभी लोगों को राय एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो भाई मेरे आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह टीशू है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह क्या है? टीशू है। तो पढ़ाने से पहले मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है मेरे दोस्त। अगर हौसला आपका बुलंद है तो आप कठिन से कठिन रास्ते को पार कर सकते हो। अगर हौसला आपका बुलंद नहीं है तो आसान रास्ता भी पार करना आपको मुश्किल है। तो आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्त, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और यह इस टॉपिक से भी बहुत सारे प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं टीशू, जैसा कि आप जानते हैं शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एकम एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, जिसको हम लोग अगले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह आपका उत्तक है। तो उत्तक कहते किसको हैं भाई? तो आप सिंपल भाषा में आप यूँ कहिए कि कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग उत्तक कहते हैं। लेकिन इसको अगर हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे, तो भाई कैसे लिखेंगे? तो समान कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करता है उसे हम उत्तक कहते हैं। समान कोशिकाओं का मतलब आँख का कोशिका आपका अलग होगा, ब्रेन का कोशिका आपका अलग होगा, मसल्स का कोशिका आपका अलग होगा, बोन का कोशिका आपका अलग होगा। अर्थात शरीर में विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न कोशिकाएं होती है। तो समान कोशिकाओं का अर्थ हुआ कि अगर हम आँख की कोशिका की चर्चा करें तो आँख से कोशिकाओं का समूह जो बनाएगा वह उत्तक कहलाएगा, जो देखने का कार्य करता है मेरे प्यारे बंधु। तो परिभाषा के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? तो समान कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करते हैं उसे क्या कहोगे? तो भाई उत्तक कहेंगे। समान कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करता है, तो भाई ये उत्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा। अब मेरे प्यारे बंधु, उत्तक जो होते हैं वह चूंकि दो प्रकार के रूप होते हैं। पहला होते हैं पौधे का उत्तक अलग होगा। पौधे का उत्तक क्या होगा? अलग होगा। पौधे का उत्तक आपका क्या होगा? अलग होगा। और आपका जंतु का उत्तक जो होता है, जंतु का उत्तक जो होता है वह अलग होगा। तो भाई इसको हम लोग कहते हैं प्लांट टिश्यू। क्या कहोगे भाई? इसको हम लोग कहेंगे प्लांट टिश्यू, इसको कहेंगे आप एनिमल टिश्यू, है ना, जंतु एनिमल टिश्यू। तो भाई ये दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। इस दोनों में क्या है भाई? तो कुछ न कुछ आपका अंतर है। तो डिफरेंस हम देख लेंगे कि क्या अंतर है भाई। तो देखिए, प्लांट जो होता है वह स्थिर रहते हैं, एक जगह क्या रहता है भाई? तो फिक्स्ड रहता है कि नहीं रहता है। और जंतु जो है क्या होता है? वह इसमें लोकोमोशन होता है। क्या होता है? लोकोमोशन होता है ना। दूसरा आपका क्या होता है? पौधे के अधिकांश उत्तक सहारा प्रदान करते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है। क्या करता है भाई?
तो मैकेनिकल सपोर्ट क्या करता है, पौधे का जो उत्तक होता है वह क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है ना। मैकेनिकल सपोर्ट करता है मतलब उसका जो टिश्यू होते हैं वह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, करने वाला होता है। ये उत्तक मृत होते हैं, इसके उत्तक जो होते हैं ये क्या होता है, धीरे धीरे आपका मृत रूप में परिवर्तित होते चल जाता है। इनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं रहता है। प्रोटोप्लाज्म इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें नहीं रहता है। जस्ट इसका उल्टा हम लोग देखते हैं जंतु में क्या होता है, जंतु में मैकेनिकल सपोर्ट जो है इसमें कम ऊर्जा, इसमें क्या होता है, इनकी कोशिकाओं में आपका प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, तभी प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा और इसकी कोशिका जो होता है वह जीवित होता है। इसकी जीवित होने के कारण इसके उत्तक भी क्या होते हैं, तो जीवित होते हैं। तो दोनों में हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। तीसरी बात हम लोग करेंगे, पौधे को एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं रहता है, इसमें लोकोमेशन नहीं होता है। पौधे एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, जाते नहीं हैं, दूसरी जगह जाना नहीं रहता है। उनमें कम ऊर्जा की, इसीलिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता क्या होता है, कम होता है, कहीं जाना नहीं रहता है। पौधे लोगों को कभी क्या होता है, पौधों को एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं रहता है, तो ये क्या होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता जंतु के बनस्पत कम लगता है। जंतु को बहुत एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है, इसीलिए इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपका ऊर्जा इसको ज़्यादा चाहिए। और क्या होता है, जीवन भर ये आपका क्या होता है, और ये जीवन भर विभाजित होते रहता है। कौन, तो भाई प्लांट टिश्यू जो होता है वह जीवन भर क्या होता है, विभाजित होते रहता है। विभाजन क्षमता के आधार पर ही इन उत्तकों को वर्गीकरण किया गया है। ये जो होता है ना, इसमें विभाजन की आगे पढ़ेंगे हम लोग, विभाजन की क्षमता के आधार पर ही इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कितने अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जंतुओं में वृद्धि एक रूप से होती है। इसमें क्या होता है, पौधे में वृद्धि एक रूप से आपका नहीं होता है, वह उसमें वृद्धि का जो काम होता है वो भिन्न रहता है। किससे भाई, तो जंतु से। जंतु में क्या होता है, एक रूपता की तरह बढ़ते रहता है, उसमें एक रूपता रहता है, वृद्धि में एक रूपता रहता है। इनमें विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों का विभाजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, विभाज्य एवं विभाजन क्षेत्रों की आपका इसमें क्षमता नहीं होती है। और संरचनात्मक संगठन के आधार पर आपका जंतुओं के अंगों एवं अंग तंत्रों की बनावट जटिल पौधों की तुलना में अति विशिष्ट तथा सीमित रहती है। तो भाई ये सभी हम लोग जान गए, क्या भाई जाने, तो हम जाने प्लांट को टिश्यू में और आपका एनिमल टिश्यू में अंतर। अब जानेंगे भाई हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह एकाएक ही पढ़ेंगे। जंतु कोशिका और आपका प्लांट कोशिका मतलब एनिमल कोशिका और आपका प्लांट टिश्यू जो है, दोनों का हम लोग अध्ययन करेंगे अलग अलग। तो आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह प्लांट कोशिका का चर्चा करेंगे, प्लांट टिश्यू का चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्त, प्लांट टिश्यू को हम लोग दो भाग में पहले बांटते हैं। क्या बांटते हैं भाई, तो प्लांट टिश्यू को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एक को क्या कहते हैं भाई, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, है ना भाई। और दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू होता है। दूसरा आपका क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू। अब देखो भाई, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू का हिंदी होता है ज्योतिकी टिश्यू उत्तक। तो भाई ये जो होता है विभाज्योतिकी उत्तक जो होता है, विभाज्योतिकी
ज्योतक, ज्योतिकी ऐसा होता है, विभाज्योतिकी उत्तक। तो भाई ये जो हिंदी जो होता है ना, बायोलॉजी में हिंदी वाला जो है शब्द होता है थोड़ा कठिन होता है, तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में ही इसका हम लोग नाम आज करे रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा नाम रहता है भाई, जिसको बोल लिखना या फिर बोल पाना भी मुश्किल होता है। तो भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वह पौधे का सबसे कोमल भागों में पाया जाता है। जैसे इमैच्योर पौधे में इसको देखने को मिलेगा, अवयस्क 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 पौधा, अवयस्क आपका प्लांट, अवयस्क इमैच्योर, अवयस्क हो गया इमैच्योर, इमैच्योर प्लांट, प्लांट है ना, अवयस्क पौधा जो आपका छोटा छोटा पौधा होता है उसमें यह उत्तक आपको नजर आएगा। और क्या है भाई, इसकी कोशिका जो होता है ना, इसका कोशिका जिंदा रहता है। क्या होता है? जिंदा होता है, मतलब सेल डिवीजन इसमें होता है। तो इसमें अभी आपका क्या होता है, इसकी मृत कोशिका नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कोशिका जिंदा रहने के कारण क्या होता है, यह कोशिका जो है इसका उत्तक भी होता है। वो क्या होता है, आपका नया नया पत्ता जो जहाँ जहाँ उगता है, मतलब फुनगी हो गया, आपका जड़ के नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये सभी जगह आपका ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। यह होता कैसा है भाई, तो इसकी विषय में हम लोग चर्चा कर लेंगे, इसकी विषय में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अवयस्क पौधे में होगा। और क्या होगा भाई, यह जीवित कोशिकाओं का बना होता है। यह कैसा होता है भाई, तो जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है। इसमें क्या रहता है, विभाजन की क्षमता होने के कारण ये पौधे दिन प्रतिदिन आपको वृद्धि होता रहता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन की क्षमता होता है। दूसरी बात क्या है, इसकी कोशिका जो होती है वह अंडाकार होता है। इस प्रकार का आपका होगा अंडाकार। देखिए भाई, इस प्रकार का होगा। कैसा होगा, इस प्रकार का अंडाकार, है ना, ये आपका अंडाकार हो गया। और क्या होता है भाई, इसमें आपका एक बड़ा केंद्रक भी रहता है। ये क्या होता है, बड़ा केंद्रक रहता है। इसमें बड़ा केंद्रक रहता है। इसमें और क्या रहता है, तो वैक्यूल का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में आपका वैक्यूल नहीं पाया जाता है और इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं के बराबर रहता है। इसमें क्या होता है भाई, इंटरसेलुलर स्पेसिस आपका क्या होगा, नहीं के बराबर होता है। क्या होता है, नहीं के बराबर आपका इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो आपका अंडाकार हो सकता है। दूसरा क्या होता है, यह आपका हेक्सागोनल टाइप का भी होता है, बहुभुजाकार भी हो सकता है। ऐसा देखिए, बहुभुजाकार ऐसा हो सकता है ना भाई, ऐसा हो सकता है। और दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होता है, अंतर्वेशीय स्थान इसमें क्या होता है, नहीं होता है। देखिए है, कहीं नहीं आपका दो सेल के बीच में जगह आपको दिखाई नहीं के बराबर पड़ता है। और क्या होता है, एक बड़ा ऐसा केंद्रक आपको इसमें नजर आएगा। और इसका दीवार जो होता है ना भाई, वो दीवार जो होगा वह सेलुलोज का बना होता है। क्या होता है, दीवार, इसका जो दीवार होगा वो क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो ये बड़ा ही, क्योंकि यह जो कोशिका होता है वो छोटे छोटे पौधे में होते हैं, या बड़े पौधे में आपको कहाँ मिलेगा, तो फुनगी में। फुनगी जो जहाँ जहाँ नया नया पत्ता उगेगा आपको वहाँ पर, या फिर जड़ जो नीचे वाला पोर्शन, जड़ जो रहता है ना, उसके सबसे वाला नीचे वाला पोर्शन जो बढ़ता नजर आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी कोशिका जो होती है वह जिंदा होता है, वह मृत नहीं रहता है। इसमें विभाजन, सेल विभाजन क्षमता होता है, सेल डिवीजन का क्षमता होने के कारण क्या होता है, यह जो होता है आपका जीवित कोशिका रहता है। तो भाई आपने देखा कि ये कैसा होता है, तो अंडा, इसका कोशिका कैसा होगा, तो अंडाकार होगा, या फिर कैसा होगा, तो हेक्सागोनल टाइप का होगा, जिसको बहुभुजी भी कह सकते हैं। और क्या होता है, तो इसके आपका से आपका लेयर जो आपका मेम्ब्रेन जो होता है इसका, वह आपका सेलुलोज का बना होता है।
दो कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आपका नहीं पाया जाता है मेरे दोस्त। और क्या होता है, इसमें वैक्यूल भी नहीं पाया जाता है। ये जो आपका देख रहे हैं ना, इससे साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, इसमें आपका केवल केंद्रक नजर आएगा। तो भाई ये कोशिका क्या होता है, जीवित होने के कारण इसकी टिश्यू भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे भाई, तो पोजीशन के आधार पर क्या जानेंगे भाई, पोजीशन के आधार पर, पोजीशन के आधार पर हम जानेंगे कि पौधे में ये कितने प्रकार के होते हैं, पौधे में ये कितने प्रकार के होते हैं, पौधे में कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई पौधे में पोजीशन मतलब स्थान के आधार पर क्या होता है, स्थान के आधार पर ये आपका 3 प्रकार का होगा। कौन कौन होगा भाई, तो एक को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक आपका टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। दूसरा आपका क्या होता है, तो लाइटरल मेरिस्टेमेटिक, भाई मेरिस्टेमेटिक यहाँ लिख देते हैं, मेरिस्टेमेटिक आपका टिश्यू। और आपका तीसरा क्या हो जाएगा भाई, तो तीसरा आपका क्या होगा, आपका पहला हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हो गया लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा आपका क्या होगा, इंटरकैलरी, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक आपका ये टिश्यू हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। तो भाई ये जो है पोजीशन के आधार पर, पौधे के किस स्थान पर ये पाया जाता है उसके आधार पर हम इसको 3 भाग में बांट दिए हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि देखो भाई हिंदी में जो है ना, हिंदी थोड़ा कठिन शब्द होता है, तो ज़्यादातर बायोलॉजी का जो शब्द है वह इंग्लिश में ही कोशिश कीजिए कि पढ़ने का, तो आप चूँकि वहाँ पर अच्छा नंबर भी आएगा, और दूसरी बात है कि आपको लिखने में भी सहूलियत, भले आप जो भी लिखिए, आप एपिकल का हिंदी में लिख दो ठीक है चलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अंग्रेजी वर्ड में ही लिखने का कोशिश कीजिए। तो एपिकल का हिंदी होता है आपका शीर्षस्थ, क्या होता है भाई, शीर्षस्थ। और लैटरल का हिंदी होता है पार्श्व, क्या होता है, पार्श्व। और आपका इंटरकैलरी का हिंदी आपका होता है अंतर्वेशी, क्या होता है, अंतर्वेशी। तो भाई देखो कितना हार्ड शब्द है, एक इंटरकैलरीज में हमको कहने में आसान हो जाता है, वही अंतर्वेशी भी बहुत दिक्कत होता है कहने में। तो भाई अब पोजीशन के आधार पर पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, इसके आधार पर हम इसको 3 भाग में बांट दिए हैं। एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ, दूसरा आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ, और तीसरा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ। अब भाई देखिए, हम तो ये जान गए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका किस प्रकार का होता है, तो ये अंडाकार भी हो सकता है या बहुभुजाकार भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, तो अंडाकार बहुभुजाकार के अलावे इसका कोशिका जो होता है, वह कोशिका जो बना होता है या सेल्यूलोज का बना होता है। इसमें 2 कोशिकाओं के बीच में क्या होता है भाई, तो 2 स्थान के बीच में स्थान नहीं खाली रहता है, इसको इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, वैक्यूल भी नहीं रहता है। और क्या होता है, इसका सेल जो है जीवित रहने के कारण इसमें सेल डिवीजन होते रहता है, जिसमें वृद्धि का काम होता है। तो अब हम मेरे दोस्त अब जानेंगे, हम लोग एक एक करके क्या है हम लोग जानेंगे कि भाई एपिकल टिश्यू क्या है, लैटरल टिश्यू क्या है, और इंटरकैलरी टिश्यू क्या है। तो भाई देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो फिगर बनाएंगे। ये देखिए आप फिगर मैं बना रहा हूँ, इस फिगर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये फिगर आपका इस टाइप का हम फिगर बना रहे हैं। तो भाई आपको इस फिगर पर ध्यान देना है। तो सपोज दैट ये क्या है, ये पौधा है ना, ये पौधा है। तो ये वाला पोर्शन जो है सबसे ऊपरी भाग है, ग्रोथ का काम यहाँ पर आपका हो रहा है। तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा
एपिकल, ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक आपका टिश्यू। नहीं तो भाई देखो, ग्रोथ का जो काम होता है वह क्या होता है, जो ऊपर जो शीर्ष के तरफ जो बढ़ रहा है पौधा, तो इसीलिए इसको कहा गया शीर्षस्थ, मतलब ऊपर जो है ये आपका बढ़ रहा है ना, ये आपका ऊपर की ओर आपका बढ़ रहा है। तो भाई ये जो है आपका क्या है, ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला जिसको हमने अभी बताया वो क्या है आपका, तो भाई एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ रहेगा, तो आपका पौधे का शीर्ष भाग में रहेगा, इसीलिए इसको कहा गया है शीर्षस्थ। इसीलिए शीर्ष भाग में रहने के कारण इसको क्या कहा गया है, तो भाई शीर्षस्थ कहा गया है। अब दूसरा आपका क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, लैटरल, मतलब आपका पार्श्व भाग, कुछ ब्रांच इधर निकल जाता है, कुछ ब्रांच इधर आपका निकल जाएगा, इसीलिए इसको कहा गया है लैटरल, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो भाई ये हो गया आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये आपका देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या है आपका कैलरी आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग क्या देखे हैं, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और आपका पोजीशन के आधार पर हम पौधे में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको पोजीशन के आधार पर हम इसको 3 भाग में ले लिए हैं। पहला हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा आ गया लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब भाई हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहेंगे, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहेंगे, और आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। तो भाई इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। तो पहला आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, तो यह प्रायः पौधे के आपका जड़ हो गया, तना हो गया, पौधे के आपका जड़ तना के शीर्ष भाग में पौधे के आपका जड़ हो गया, तना का शीर्ष भाग, मतलब ऊपर वाला पोर्शन में यह एपिकल टिश्यू आपको मिलेगा। नीचे जड़ का में भी आपका नीचे वाला पोर्शन में आपको एपिकल टिश्यू मिलेगा, और यह लंबाई में वृद्धि करता है। ये जड़ तना के शीर्ष भाग में आपको पाया जाता है, में आपका क्या होगा, पाया जाता है, और ये वृद्धि का काम करता है। क्या काम करता है, ये वृद्धि का कार्य करता है। यह उत्तक प्राथमिक से बनता है। यह क्या होता है, प्राथमिक मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी, यह क्या बनता है भाई, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको हम लोग कह सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक आपका टिश्यू, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी। जो नया नया पत्ता जहाँ पर उगता है, नया नया आपका कली जो होगा उगेगा, उसको उसी के जगह पर ये पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, इस चूंकि वृद्धि का काम होता है ना, तो सेल डिवीजन का इसमें क्या होता है, क्षमता होती है। और ये जो होता है यही उत्तक जो है धीरे धीरे क्या होता है, अस्थायी उत्तक में परिणत हो जाता है। यह क्या होता है, अस्थायी उत्तक में आपका परिणत होगा। पहले ये प्राइमरी स्टेज में रहता है, उसके बाद ये सेकेंडरी स्टेज में जा करके क्या होता है, ये फिर क्या होता है, अस्थायी उत्तक में परिणत हो जाता है। इससे पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है। पौधे में जो पहला स्टेज का जो वृद्धि होगा वह खास करके आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में के कारण आपका होता है ना। तो प्राथमिक वृद्धि होता है। यह विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया में विभेदीकरण करते हैं। ये क्या होता है, धीरे धीरे करके ये क्या होता है, अस्थायीकरण हो जाता है इसका। वह हमने क्या जाना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ रहता है, तो पौधे के जड़ में रहेगा, और कहाँ रहेगा, तना में रहेगा, और शीर्ष भाग में ये रहता है, और ये वृद्धि का कार्य करता है। चूंकि इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसलिए कहते हैं
ये आपका क्या होता है, प्रथम स्टेज में ये वृद्धि का कार्य करता है, और यही धीरे धीरे क्या होता है, अस्थाई रूप ग्रहण कर लेता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टेज में जाएगा तो ये उत्तक क्या होता है, या फिर होता है परमानेंट टिश्यू हो जाता है। अब ये हम लोग जान गए कि भाई एपिकल कहाँ रहता है, तो पौधे के शीर्ष भाग में रहेगा, चाहे वह जड़ हो चाहे वो तना हो। अब दूसरा हम लोग जानेंगे क्या भाई, तो दूसरा जानेंगे हम लोग लाइटरल जो होता है, यह भी क्या होता है, ये ब्रांच कोशिका में यह जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है। मतलब ब्रांच जो कोशिका ब्रांच जो आपका निकलता है ना, तना का ब्रांच, तो जैसे देखिए इधर ब्रांच निकल गया, इधर ब्रांच निकल गया, तो इसके शीर्ष भाग में इसमें भी पाया जाता है। मतलब पार्श्व भाग में या खास करके क्या होगा, ये निकलता है। तो भाई पार्श्व भाग का मतलब होता है ब्रांच वाला जो पोजीशन आएगा आपका पौधे के, उसमें ये क्या होता है, ये आपका निकलता है। तो भाई लेटरल भाग में ये पाया जाएगा, और ये भी चूंकि ये वृद्धि करता है, तो ये भी आपका वृद्धि का ही काम करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि करता है। ये द्वितीयक तृतीयक इस प्रकार का वृद्धि आपका करेगा। इसमें संवहन उत्तक बनता है, इसमें क्या होता है, भास्कुलर बंडल बनता है, संवहन उत्तक इसमें बनता है। क्या होता है, संवहन उत्तक इसमें आपको बनता है। और क्या होता है, प्रतिवर्ष नए नए संवहन उत्तक बनते जाते हैं, क्योंकि ये ब्रांच फैलते जाता है, तो प्रतिवर्ष क्या होता है, नए नए संवहन उत्तक इसमें बनते हैं, जो भोजन संवहन का कार्य करता है। जो क्या करता है, भोजन क्या करता है, भोजन पहुंचाने का कार्य करता है, एक जगह से दूसरे जगह इसको संवहन का कार्य करता है। और क्या करता है, तना की चौड़ाई में ये क्या करता है, वृद्धि करता है। ये पौधे के तना को जो है ना वृद्धि करता है, एक तना से दो तना, दो तना से तीन तना, तीन तना से चार तना, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, विभाजन करता है। संवहन उत्तक में अवस्थित आपका कैम्बियम हो गया, कैम्बियम एवं वृक्ष की छाल के नीचे कैम्बियम पार्श्व आपका मेरिस्टेमेटिक लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वह आपका पाया जाता है। उदाहरण के लिए आप विभाज्योत्की उत्तक की द्वितीय विभाज्योत्तक भी इसको हम लोग कह सकते हैं, सेकेंडरी स्टेज वाला भी इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कह सकते हैं। तो भाई ये सांप का लैटरल वाला जो होता है वो पार्श्व भाग में पाया जाता है, ये ब्रांच की वृद्धि करता है, और पौधे की आपका चौड़ाई में भी वृद्धि करता है। और क्या होता है, ये तना के छाल के सबसे निचला पोर्शन जो होता है ना, उसमें ही खास करके इस उत्तक को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग जानेंगे क्या भाई, तो हम लोग जानेंगे इंटरकैलरी। क्या जानेंगे, इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग जानेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो भाई इंटरकैलरी को हम लोग शब्द से ही पता चल जाता है, यह अस्थाई उत्तक के बीचों बीच में पाया जाता है। यह अस्थाई उत्तक के बीच वाला पोर्शन में पाया जाएगा। मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर है ना, ये बीच वाला पोर्शन है, ये क्या है आपका बीच वाला पोर्शन है। तो यह अस्थाई उत्तक के बीच वाला पोर्शन में यह पाया जाएगा, क्योंकि अंदर वाला भाग में रहता है। यह स्थायी उत्तक के बीचों बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में यह टहनी, ये इंटरनोड, पत्तियों के आधार पर जो इंटरनोड होता है ना, तो उसमें इसको आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों ओर पाए जाते हैं एवं वृद्धि करके अस्थाई उत्तकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, पार्श्व, ये आपका अंतर्वेशी भाग में ये पाया जाता है। और ऐसे भी पता चलता है, इंटरकैलरी का मतलब होता है अंतर्वेशी, मतलब अंदर वाला भाग में ये पाया जाता है। और ये भी आपका क्या करता है, वृद्धि का कार्य करता है। चूंकि ये आपका इसमें कोशिकाएं जो होती है वो जिंदा होता है, जिसके कारण सेल डिवीजन की क्षमता इसमें ज़्यादा रहता है। तो भाई इसी के आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं, आपको इसको देखने को मिलता है कि भाई चलो ये कहाँ है। पोजीशन के आधार पर हमने आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो 3 प्रकार के मैंने बताया, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। तो भाई पौधे के पोजीशन, स्थान के आधार पर इसको हम लोग देख लिया।
तो अगला क्लास जो हमारा होगा वह परमानेंट टिश्यू से संबंधित होगा। आज जो हम लोग पढ़े हैं वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विषय में पढ़े हैं। तो भाई अगला जो क्लास हमारा होगा वह होगा, कौन क्लास होगा, तो भाई हम लोग परमानेंट टिश्यू की चर्चा करेंगे। तो भाई तब तक के लिए आपसे क्या कहते हैं, इजाज़त चाहते हैं। और जो भी हमारा भाई लोग वीडियो देखते हैं, सारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मेरे दोस्त, आपको कुछ करें या ना करें, लाइक ज़रूर करिए। लाइक नहीं कर पाते हैं तो डिसलाइक भी कीजिए, उससे भी हमें संतुष्टि मिलता है। और क्या है भाई, कमेंट अगर में आपको अच्छा ना लगे तो बुरा भी लिखो ताकि उससे भी हमको संतुष्टि मिलता है। चलो हमने कहाँ हमारी गलती है। तो भाई इसी शब्दों के साथ जो भी मेरे भाई बहनों हमारा वीडियो देखते हैं, सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देते हैं। और मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी शब्दों के साथ आपका अगला क्लास जो होगा वह प्लांट टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, तो परमानेंट टिश्यू के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी लोगों को, मेरे तरफ से एक बार और शुभकामना सभी लोगों को। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।